और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सौरभ शर्मा पर लगे आरोपों के बाद उनकी मां पहली बार मीडिया के सामने आई हैं और कई सवालों के जवाब दिए। सौरभ की मां उमा शर्मा ने अपने बेटे को पाक साफ बताया। उन्होंने कहा कि मैं यही कहूंगी कि सब पर जांच चल रही है, जांच जारी है, मुझे सब पर भरोसा है, कोई गलत नहीं करेगा। मेरे बेटे के पास सभी सवालों के जवाब हैं। उन्होंने कहा कि उनका सौरभ से कोई संपर्क नहीं है, वो कहां है वो नहीं जानती। इसके अलावा स्कूल मामले पर उन्होंने कहा कि सब कुछ लीगल है। वहीं प्रीतम लोधी के बयान पर उन्होंने कहा कि वो मानहानि का दावा करेंगी। उस पे अभी सब जांच जारी है और सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और मुझे सब पे भरोसा है, कोई भी कुछ गलत नहीं करेगा। और सब साबित होने दो, पहले उसको जवाब देने दो। हमारे पास कई चीजों के, सब चीजों के जवाब भी है मेरे बेटे के पास। और मुझे कतई माँ हूं, मुझे मालूम है अपने बेटे के बारे में, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है, उसे फंसाया जा रहा है। मेरे किसी संपर्क में नहीं है, मेरे घर के फोन टैप हो रहे हैं, मेरे घर का वाईफाई वगैरह सब उनके पास है। मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदार किसी जो भी है उनसे बात करती हूँ। सारा लीगल है, कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी इलीगल नहीं है। स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट, जब वो स्कूल बनना था तो कॉलोनी वालों ने भी आरोप लगाए ये गलत है। कोर्ट में गया केस, कोर्ट से हम लोग पूरा जो भी मेरे बेटे से मुझे पता चला तो उसने बताया कि अपन ने सब कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए, सब कुछ किया। वकील बुलाए हैं और मैं प्रीतम लोधी पे मानहानि का मुकदमा ठोकूंगी, इसको कोर्ट तक घसीटूंगी और मैं इसको पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो सौरभ शर्मा के मामले में अब उनकी मां सामने आई हैं और तमाम आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो सब गलत हैं, जो कुछ भी है वो सब लीगल है, चाहे स्कूल का मामला हो या जो संपत्ति जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है कि अवैध संपत्ति, अकूत संपत्ति मिली है, वो सब लीगल बता रहे हैं उनकी मां। और न्यूज 18 संवाददाता शिवकांत आचार्य हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़ गए हैं। शिवकांत, दो सवाल यहां पर उठ रहे हैं। एक तो ये सीधी लोकायुक्त की टीम पर जो महज 55 लाख रुपए संपत्ति बता रही है सौरभ शर्मा की, दूसरा सौरभ की मां कह रही कि सब कुछ लीगल है। अगर वाकई लीगल है तो फिर सामने क्यों नहीं रखा गया? सौरभ शर्मा सामने क्यों नहीं आया अभी तक? प्रशांत जी, ये सवाल बिल्कुल सही उठाया कि सब कुछ लीगल है तो सामने क्यों नहीं आया, लेकिन सब कुछ चूंकि कोर्ट में चल रहा है और वकील के माध्यम से सब काम हो रहा है, इस वजह से जो है सौरभ शर्मा की मां कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बस अपने बेटे को, सौरभ शर्मा को, उन्होंने पाक साफ बताया है। ये कहा जो कुछ भी है सब पाक साफ है और वो अपने बेटे को बेहतर तरीके से जानती है। रही बात स्कूल की, अगर बात होती है तो स्कूल के मामले में भी जो विवाद सामने आया था, आरोप लगे थे, उसको कोर्ट में हमने सिद्ध कर दिया है। स्कूल का आरोप भी निराधार है। जो संपत्ति मिली है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना, क्योंकि जांच चल रही है और जांच एजेंसियों पर उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें पूरा भरोसा है, जांच एजेंसियां कुछ भी गलत नहीं करेगी, उनके साथ सब सही होगा। एक बात से जरूर वो काफी दुखी दिखाई दी, जो बीजेपी विधायक है प्रीतम लोधी, जो आज आरोप लगाए गए हैं उनके द्वारा, तो उसको लेकर उन्होंने जरूर कहा है कि ये निराधार है, ये आरोप गलत है। वो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते जिस व्यक्ति से उनका संबंध जोड़ा जा रहा है, बल्कि इस मामले में वो प्रीतम लोधी को मानहानि का नोटिस देकर और कोर्ट में तक घसीटेंगे और पीछे छोड़ने वाली नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा आरोप लगाया है तो कोई भी जब तक सिद्ध नहीं होता, गलत होता है तो सामने आके अपनी ये प्रतिक्रिया देगा ही। बड़ी बात हालांकि ये रहेगी, आज पहली बार सौरभ शर्मा की मां मीडिया के सामने आई और अपने एक एक कर सारी बातों को सामने रखा। ये भी कहा कि उनके फोन टेप किए जा रहे हैं और जिसको लेकर बिल्कुल ठीक बात है। और हालांकि सौरभ शर्मा को भी जब इतना मामला है तो फिर सामने आना चाहिए। उनकी मां अगर सामने आ रही हैं, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। शुक्रिया शिवकांत, धन्यवाद। और अब भोपाल से खबर, सौरभ शर्मा पर यह एक और बड़ा खुलासा। लोकायुक्त की जानकारी पर अब सवाल उठ रहे हैं। लोकायुक्त ने कोर्ट में 55 लाख की संपत्ति बताई है सौरभ शर्मा की। कम राशि बताने पर अब सवाल उठे हैं। संपत्ति का कम मूल्य आंकने पर अब लोकायुक्त पर ही सवाल है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान लोकायुक्त ने यह जानकारी दी। कुल 55 लाख की संपत्ति बताई सौरभ शर्मा की, लेकिन लगातार जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनमें कुछ अलग ही कहानी, अलग ही तस्वीर बयां की गई है। आखिर कैसे 55 किलो सोना आखिर सामने आया था, 14 करोड़ कैश सामने आया था, चांदी
की भी बहुत बड़ी खेप सौरभ शर्मा के घर से पकड़ी गई थी। संपत्ति, अवैध संपत्ति का भी खुलासा हुआ था, दस्तावेज हासिल हुए थे। आखिर क्या वो सब कुछ लोकायुक्त को नजर नहीं आया या फिर कोई बीच की डीलिंग हो गई? ये तमाम सवाल है। और देवास में पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। मृतक युवक मुकेश के परिजन से मिलने जीतू पटवारी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के साथ धरना दिया और सतवास थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की। आपको बता दें कि सतवास थाना प्रभारी आशीष राजपूत सस्पेंड हो चुके हैं। जीतू पटवारी के साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। वहीं भीम आर्मी ने भी सतवास थाने का घेराव किया और थाने में हत्या के आरोप लगाए। भीम आर्मी ने थाने में लगे सीसीटीवी की जांच की मांग की है। PI जिसको भी बोलना हो, आप जहां भी बोलना, पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। आप थाना सस्पेंड करो तो आगे की बात करें, नहीं तो कुछ बात नहीं करेंगे। सही है कि अगर SP PI जिसको भी बोलना हो, आप जहां भी बोलना, पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। आप थाना सस्पेंड करो तो आगे की बात करें, नहीं तो कुछ बात नहीं करेंगे। सही है कि गलत? जीता जाता है तो आखिर ऐसा प्रदेश कैसा बनाना चाहते हो? तो अगर ये इस लड़ाई में जिसमें मौत हुई, हत्या हुई, उसमें भी न्याय नहीं करना चाहते, ऐसा रावण जैसा अहंकार हो गया सरकार का। हमारी कोई मांग नहीं है, ये संस्कार है। अगर पनिशमेंट देना है तो थाने को दो, अगर जांच में कोई दोषी नहीं पाया जाए तो उसको वापस बहाल करो। तो देवास मामले में अब सियासत भी परवान चढ़ चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा देवास पहुंच गए, प्रदर्शनकारियों के साथ बैठे और पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग के साथ वो खड़े नजर आए। दरअसल अब इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। भीम आर्मी भी लगातार एक्शन की मांग कर रही है। खबर हरदा से है। हरदा जिले में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों से 10,60,000 रुपए की 53 ग्राम MD ड्रग्स जब्त की है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में रामदयाल विश्नोई, परमानंद विश्नोई और हरिशंकर विश्नोई शामिल हैं। आरोपी रामदयाल विश्नोई पेड़ी का सरपंच है। और अब इंदौर से इस वक्त